शगुन को जोर से बोलना, बेवजह गुस्सा करना और नाराज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कम बोलती थी, मगर जब भी बात करती थी तो बड़ी शालीनता से मुस्कुराकर सबसे बात करती थी। कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, उसके लिए शालीनता के सिवाय बात करने का और कोई तरीका था ही नहीं। लड़की को बड़े सलीके से आहिस्ता बात करनी चाहिए, यही सिखाया था उसकी माँ ने उसे। एक घर में अगर सभी सदस्य एक जैसे हों तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। शायद यही सोचकर भगवान ने उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत सास दी थी। उसकी सास जब भी बात करती तो पूरे घर के बंद दरवाजों के पार भी सब कुछ साफ साफ सुनाई देता था। उनका बात करने का ढंग कुछ ऐसा था कि उनकी आवाज़ सुनते ही शगुन का दिल डर के मारे तेजी से धड़कता था। शगुन की सास की सब पर रौब जमाने वाली आदत घर के नौकर चाकर, काम वाली बाई, दूध वाले और माली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी दोनों बहुएं, जिनमें शगुन एक थी, उनकी उपस्थिति में असहज हो उठती थी। रसोई घर में काम करते हुए हाथ से कोई न कोई बर्तन छूट जाता या सब्जी में मिर्च मसाला अनुपात से कम या ज्यादा हो जाता, फिर तो सबकी शामत आ जाती। उसकी जेठानी तो शगुन की शादी के 1 साल के भीतर ही अपने पति और बच्चों के साथ उदयपुर चली गई थी। उसके जेठ जी ने अपना कारोबार वहीं जमा लिया था। उसी दिन से घर में कोई भी गलत काम होने पर पहला वार शगुन पर होता था। वह पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी और साथ ही बैंक में उच्च अधिकारी के पद पर भी काम करती थी। नौकरी में वह अपने काम से जुड़े हुए बड़े बड़े फैसले झटपट ले लेती थी, जो अधिकतर सही निकलते थे। वहीं घर में मेहमानों के आने पर क्या बनेगा और क्रॉकरी कौन सी निकाली जाएगी, ऐसी छोटी छोटी बातों का फैसला करने में उसे घंटों लग जाते थे। वह परेशान होकर पसीने से नहा जाती और मन ही मन सोचती थी कि काश माँ बड़े भैया के पास जाकर थोड़े दिन रह लेती, कुछ दिन वह भी खुलकर सांस ले लेती तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। माँ को शायद अपने छोटे बेटे से ज्यादा ही प्यार था। उसकी शादी को 16 साल होने वाले थे, लेकिन वह 4 दिन से ज्यादा घर छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक शाम शगुन ने उन्हें अपना सूटकेस पैक करते हुए देखा तो वो चौंक गई। कहीं जा रही हैं आप? शगुन ने अपनी सास से पूछा। सास ने जवाब दिया, हाँ, उदयपुर जा रही हूँ। तुम तो सारा दिन घर में रहती नहीं, उमेश भी रात देर से आता है, मन थकने सा लगता है, सोचती हूँ कुछ दिन सुबीर के पास रह आऊं। यह सुनकर शगुन के मन का मोर नाचने लगा। उसे लगा जैसे बरसों तक शांति के लिए की गई प्रार्थना ईश्वर द्वारा स्वीकार कर ली गई हो। उसकी सास अपने बड़े बेटे के पास चली गई। शगुन बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। अगले दिन जब वह घर लौटी तो कोई भी चीज अपनी जगह ठिकाने पर नहीं थी। उसका बेटा अपनी किताबें सोफे पर फैलाकर ट्यूशन चला गया था। डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तन पड़े थे। बेटे के स्कूल के शूज, जुराबें लॉबी में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। घर की देखभाल करने वाले लड़के सोहन से जब उसने पूछा ये घर का क्या हाल बना रखा है, तो वह कहने लगा, जी वो आज सफाई वाली आंटी नहीं आई, भैया भी जल्दी में खाना खाकर ट्यूशन चले गए, मैं सब्जी लेने बाजार गया था, अभी लौटा हूँ। शगुन ने सारे घर में रसोई से लॉन्ड्री तक का चक्कर लगाकर देखा कि अभी कपड़े तहक लगाने से अगले दिन के नाश्ते तक की तैयारी तक काफी काम था, जो उसे करवाना था या खुद करना था। उसे लगा जैसे घर में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। बिस्तर पर बैठे बैठे दूसरों पर हुक्म चलाना भी कोई काम है? वह ये सोचती थी कि उसकी सास सिर्फ यही तो करती है। अभी उसकी सास को घर से गए हुए 1 महीना भर ही गुजरा था कि शगुन ने महसूस किया उसका लहजा पहले से सख्त हो गया है। वह घर में काम ठीक से ना होने पर झल्ला उठती है और जल्दी गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है। उसे अपनी इस आदत पर झुंझलाहट होने लगी। उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसका व्यवहार कभी इस तरह से बदल जाएगा। कई बार तो उसे ये लगने लगता था कि वो अपनी सास की तरह बर्ताव करने लगी है। एक शाम वह थक कर लौटी तो चाय पीकर वह सन्नाटे में डूबे अपने घर को देखने लगी। बेटा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता और उसके पति अपने काम में। एक माँ ही तो थी जिनकी आवाज घर के हर कोने में गूंजती थी और मकान के घर होने का एहसास कराती थी। वह अपनी माँ के कमरे में चली गई। साफ बिस्तर पर सजे हुए तकिए रखे थे। एक कोने में टीवी का रिमोट रखा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। उसने झट से फोन उठाया और अपनी जेठानी से बात करने लगी।
भाभी, माँ कब वापस आ रही है? उधर से आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है? इतने साल तुम्हारे पास रही है माँ, 4-6 महीने हमारे पास भी तो रहने दो। शगुन की आंखें अब भी भीगी हुई थी। वह मन ही मन जैसे कह रही थी, घर बहुत सूना हो गया है, अब लौट आओ ना माँ।